क्लास 6 का हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्स के बारे में हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में बात करेंगे कुछ उसके बारे में। द पुल द होल्ड ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड, मतलब पुल करता है और जो होल्ड करता है, ठीक है, यानी पकड़ता है और धक्का देता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, सारे ऑब्जेक्ट्स जो जिसमें हम भी हैं, उसको क्या कहते हैं यूनिवर्स में? ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। दो तरीके की ग्रेविटी होती है बेटा, याद करने के लिए बता दूं। एक तो होती है हमारी अर्थ की जो अपनी ग्रेविटी होती है, इसको होते हैं स्मॉल जी। एक होती है यूनिवर्सल ग्रेविटी, ठीक है। हालांकि ग्रेविटी तो एक ही होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है दो, ठीक है। एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक अर्थ का होता है। जो अर्थ का उसको हम ग्रेविटी ही कहते हैं, ठीक है, यानी 9.8 जो हमारे यहाँ है। और जो यूनिवर्स की होती है कैपिटल जी, होती है 6.67 10⁻⁻11। कोई बात नहीं, आप छोड़िए, आपसे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज द बाउंड्री रीजन दैट द सेपरेट्स द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द लेयर जस्ट अबव द ट्रोपोपॉज, ठीक है। दिस इज द बाउंड्री रीजन द सेपरेट ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द लेयर जस्ट अबव इट, ट्रोपोपॉज, ठीक है, ट्रोपोपॉज। सम स्पेस ऑब्जेक्ट्स और रॉक पार्टिकल on entering the atmosphere the earth produced a star to light are called meteors। कभी आपने देखा हो कि ऊपर से कुछ गिरा, ठीक है, तो जो कुछ रॉक पत्थर या बड़े वाले हिस्सा जो कि हमारे अर्थ में आ जाते हैं और जो बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मीटियोर्स बोलते हैं, ठीक है। स्टार लाइक ब्राइट ऑब्जेक्ट विद ए ब्राइट लॉन्ग टेल द रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ए कॉमेट्स, ठीक है। यानी कि जो स्टार लाइक ब्राइट, जो तारे की तरह चमकते हैं ऑब्जेक्ट, विद द ब्रिंग लॉन्ग टेल, उनकी एक लंबी पूंछ होती है, रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड, जो सन के चारों तरफ घूमते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर एयर डेंसिटी इज वेरी लो को बोलते हैं एक्सोस्फेयर्स, ठीक है, जहाँ पे डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा लो होती है। इसी में देखेंगे हम चैप्टर 4 कह सकते हैं इसे, फर्स्ट इन स्पेस। बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स टू मेक इट 2 स्पेस फ्लाइट्स, ठीक है। वो फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बताइए जिसने पहले स्पेस में 2 स्पेस फ्लाइट्स ली हो, ठीक है। तो यहाँ पे गॉर्डन कूपर, ओके। द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू द मून, मून पे सबसे पहले व्यक्ति, आप समझ पा रहे हैं, यूएसए। द फर्स्ट यूएसए स्पेस सेटल द एक्सप्लोइड विद द रिटर्निंग टू द अर्थ किलिंग ऑल द एस्ट्रोनॉट ऑन द बोर्ड, ये कहाँ थी? कोलंबिया। इंडिया इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम पे फर्स्ट हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी थी, और रसिया यानी सोवियत की मदद से रूस ने भेजी थी हमारी, ठीक है। हम पे उस टाइम नहीं था कोई सिस्टम कि हम अपनी स्पेस सैटेलाइट भेज सकें। आज तो बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट मैन टू एंटर इनटू स्पेस यूरी गागरिन, फर्स्ट मैन टू एंटर स्पेस, जो स्पेस में पहला एंटर किया वो यूरी गागरिन थे। द फर्स्ट कंट्री टू सेंड न्यूक्लियर पावर्ड स्पेस क्राफ्ट टू एक्सप्लोजर जुपिटर, तो यूएसए, जिन्होंने, वो पहली कंट्री थी जिन्होंने न्यूक्लियर पावर स्पेस क्राफ्ट का एक्सप्लोजन किया था वहाँ पे जुपिटर पे जाके, तो वो क्या थी? यूएसए। द फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट दैट लैंडेड ऑन द मून एंड रिटर्न सेफली ऑन द अर्थ, लूना 16, ठीक है। ये पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट था जो बिना मैन के गया था और फिर वापस आया था सेफली। द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द सरफेस ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो आपने बहुत पढ़ा है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने पहला पैर रखा था स्पेस ऑफ द मून, ओके। द फर्स्ट स्पेसशिप टू ब्रिंग द सिंपल ऑफ मून क्रस्ट, तो इसमें क्या है? सर्वेयर 3। द फर्स्ट स्पेसशिप द कैरिड 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स एंड लैंडेड ऑन द मून, तो अपोलो 11, क्लियर। सेकेंड कह सकते हैं। द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेनिस टिटो, ओके, देख लिया करें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अर्थ सैटेलाइट और आर्टिफिशियल बेबी मून यूएसएसआर, यूएसएसआर वही हमारा संयुक्त संघ वाला, ठीक है। द फर्स्ट वोमेन द कॉस्मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये पे आ जाएगा यहाँ वेलिंटावा तारस्कोवा, ठीक है। द स्पेस फर्स्ट व्हीकल दैट वेंट अराउंड द मून, लूना 10। द फर्स्ट अमेरिकी एस्ट्रोनॉट टू हैव टू स्पेस वॉक, ईडी वाइट,
ओके, ये नोट कर लेंगे और दिख रहा होगा आपको, और अपनी बुक में करके एक बार इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।